नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम खास चर्चा करेंगे सेहत की। जी हां, सेहत के लिए हमारे यहां कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो फिर इस सृष्टि का आनंद आप ले सकते हैं, और यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो चाहे जितनी धन दौलत हो, चाहे जितना ज्ञान हो, आपके लिए पहली यदि कोई आवश्यकता है तो वो है सेहत। और साथ ही साथ हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सेहत की, और सेहत में भी जब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बाहरी परत होती है त्वचा, और त्वचा से संबंधित किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो आज हमारे साथ में हैं स्किन डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय जी मित्तल। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करेंगे कि जिस तरीके से मानव शरीर बना है, इसकी सुरक्षा के लिए त्वचा बनी हुई है, और त्वचा पर अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं क्योंकि बाहर के वातावरण में इसी का संपर्क रहता है। अब चूंकि मौसम सर्दी का आने वाला है, तो इस सर्दी के मौसम में सामान्यतया त्वचा को लेकर किस प्रकार की बीमारियां खासतौर पर आपको देखने को मिलती हैं? इस सर्दी के मौसम में ज़्यादातर ड्राइनेस की समस्या से पेशेंट पीड़ित रहते हैं। जो सर्दी का मौसम शुरू होता है, जीरोसिस जिससे ड्राइनेस कहते हैं, जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें बहुत खुजली चलती है, पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं ड्राई स्किन की वजह से। तो चमड़ी में मॉइस्चराइजर लगाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। और एक एक्जिमा की बीमारी होती है। एक्जिमा में पैर पे चकत्ते बन जाते हैं जिसमें खुजली चलती है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है। तो आपने बताया कि ड्राइनेस की जो है समस्या वो खास तौर पर रहती है। हमारे यहाँ सामान्यतया जब हम लोग छोटे थे, आपने भी देखा सुना होगा, हमने भी देखा सुना है कि सामान्यतया ये कहा जाता था कि स्नान से आधा घंटे पहले मालिश करने की एक बात होती थी। आज के इस भाग दौड़ के परिवेश में कहीं ना कहीं वो बात छूट गई है। तो आप जो राय देते हैं, जो सुझाव देते हैं मॉइस्चराइजर लगाने का, वो भी कहीं ना कहीं वो मालिश से संबंधित ही विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो बात पहले कहते थे नहाने से पहले हमें ग्लिसरीन और गुलाब जल की मालिश, जैसे हमने हमारे दादा दादी से सुना भी है और करा भी है, वो एकदम सत्य है। वैसा ही होना चाहिए। ग्लिसरीन गुलाब जल की मालिश नहाने से पहले भी और बाल्टी के अंदर भी डालने से और नहाने के बाद में भी लगाने से चमड़ी में काफ़ी हद तक मॉइस्चर की पूर्ति हो जाती है, और जो ड्राइनेस की समस्या है उसका पूरा समाधान होने की चांसेस रहते हैं। तो संजय जी का कहना है कि ग्लिसरीन और गुलाब जल की भी मालिश कर सकते हैं। पर संजय जी, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं, लोग सामान्य रूप से सरसों के तेल की मालिश करते हैं, वो भी क्या सुरक्षित है? सरसों के तेल से थोड़ा स्किन में जलन और इरिटेशन होने की संभावना रहती है। तो सरसों का तेल ना लगाकर अगर नारियल का तेल लगाया जाए या फिर जैतून का तेल लगाया जाए, और इसके स्थान पर सबसे बेहतर रहेगा ग्लिसरीन और गुलाब जल लगाया जाए, तो वो सबसे सर्वोत्तम है। उससे ड्राइनेस बिल्कुल भी ना रहेगी। और आप जो अभी कह रहे थे कि यदि ड्राइनेस बढ़ जाती है तो खुजली होने लगती है, एक्जिमा होता है, तो एक्जिमा जो है वो क्या ड्राइनेस ही उसका एक मूल कारण है? ड्राइनेस मूल नहीं, ड्राइनेस भी एक कारण है। कई बार एक्जिमा साबुन से और मौसम के बदलाव की वजह से भी हो जाता है, पर ड्राइनेस के कारण से वो बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें ड्राइनेस को एड्रेस करना इसमें इम्पोर्टेंट है। और घरेलू उपाय में हम इसमें मॉइस्चराइजर, जैसे बताया, घरेलू वेजिटेबल ऑयल है, ग्लिसरीन है, ये लगा के भी हम काफ़ी हद तक निदान कर सकते हैं। संजय जी, एक बात और आपसे ये करना चाहेंगे कि पुराने समय की ओर जब हम देखते हैं, बात करते हैं, सामान्यतः अब आज के इस दौर में कोविड के बाद में खास तौर पर ये कहा जाने लगा है, स्वास्थ्य को लेकर भी लोग कहते हैं कि हमें जड़ों की तरफ लौटना चाहिए, हमारे पुरखे कैसा जीवन जीते थे उन सब बातों को देखना चाहिए। तो जब हम आज से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत अधिक सौंदर्य प्रसाधन नहीं हुआ करते थे। आज विभिन्न प्रकार की क्रीम आ गई हैं घर घर में। जब मुझे याद आता है हमारे बचपन में तो ठीक है, हाथ में घी आ गया तो नहाने के बाद घी लगा लिया चेहरे पर, सरसों का तेल लगा लिया, नारियल का तेल लगा लिया। आज विभिन्न प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, क्रीम आ गई हैं, तरह तरह की मॉइस्चराइजर आ गए हैं। क्या लगता है इनमें भी जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल आपने सही कहा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स खूब आ गए हैं मार्केट में। ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत फास्ट पेस से बढ़ रही है, और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी हमें पता नहीं होती, विश्वसनीयता भी हमें पता नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है
कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी आप ले रहे हैं उनकी जांचे परखे बिना उनको प्रयोग में ना लें। ये बात तय है कि उनमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, जो अच्छा काम करने के बजाय साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। जो पहले के समय हम प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो सबसे सेफ़ होते थे, ऑर्गेनिक होते थे, नेचुरल होते थे, और वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट ही होते थे, वो अच्छा काम करते थे। इसलिए पहले के प्रोडक्ट को काम में लेने से भी फ़ायदा अच्छा मिलता था। अब ये क्योंकि नए नए मार्केट में प्रोडक्ट आ गए हैं और मार्केटिंग बढ़ गई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ गई है, लोग बाग भी अवेयर हो गए हैं, इसलिए नए नए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। पर जी हाँ, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट होने की पूरी संभावना है। अगर आपने देखे बिना, जाने बिना, किसी के कहने से, बिना अपने कंसल्टेंट को दिखाए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की चांसेस रहते हैं। तो अब जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि सर्दी का मौसम आ रहा है और उसमें त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खासतौर पर जो चीज़ें आपने बताई कि मॉइस्चराइज़र का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, मालिश करते रहे हैं, ग्लिसरीन, गुलाब जल का उपयोग करें। इसके अलावा और किस प्रकार की खास सावधानियां इस सर्दी के मौसम में, जबकि तीखी हवाएं चलने वाली हैं, महीने डेढ़ महीने में शीतलहर राजस्थान में खूब चलती है, उस समय और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये तो एक मॉइस्चराइज़र वाली तो बात हो गई, क्या भोजन में भी कुछ विशेष सावधानियां रखी जानी चाहिए? भोजन में भी हमें हरी सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, इनका सेवन अत्यधिक करना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल चलन में है। जो जंक फूड खाते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है। अलसी का सीड, अलसी अपने को ज़्यादातर मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे स्किन में ऑयल की पूर्ति होती है। अब क्योंकि हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, फ़िश नहीं खाते, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूर्ति के लिए अलसी का प्रयोग करना चाहिए। हर तरह के सीड्स का और 5 धान का बना हुआ अनाज अपने को खाना चाहिए, उससे भी अपने को काफ़ी हद तक राहत मिलती है, स्किन को अच्छा रिलीफ मिलता है। तो संजय जी का कहना है कि 5 तरह का अनाज खाना चाहिए। राजस्थान में तो एक कहावत अक्सर सुनी जाती है कि मोटा खाइए और मोटा पहनिए। राजस्थान की ये जो जलवायु है उसके हिसाब से भी यहाँ जिस तरीके से बाजरा होता है, सर्दी में एक दौर था जब 4 महीने लोग लगातार बाजरे का ही उपयोग किया करते थे, और स्थानीय जलवायु के आधार पर जिस तरीके का भोजन होता है वो भी निश्चित रूप से आपकी त्वचा की रंगत को प्रभावित करता है। चलते चलते एक दो कुछ विशेष टिप्स हम और लेते हैं संजय जी से। बहुत संक्षेप में चाहेंगे 2-3 टिप्स कि ये जो 3-4 महीने हैं इसमें खास तौर पर त्वचा की देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस सर्दी के आने वाले मौसम में हमें ये ध्यान रखना है कि ऊनी कपड़े पहनने से पहले अंदर सूती कपड़े पहने। डायरेक्ट कांटेक्ट में ऊनी कपड़े स्किन के ना आए। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उससे एलर्जी की और ड्राइनेस की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सूती कपड़े पहनकर उसके ऊपर ऊनी कपड़े पहने। बच्चों के लिए भी ये खास लागू होती है। दूसरा उपाय, साबुन का प्रयोग कम से कम करें। साबुन जितना ज़्यादा लगाएंगे स्किन का ड्राइनेस होगी, स्किन का पीएच डिस्टर्ब होगा, वो अपने लिए नुकसानदायक होगा। हफ्ते में 2 बार 3 बार साबुन लगा के भी इस मौसम में काम चलाया जा सकता है। और बाहर निकलने के, सर्दी जब आ रही हो, ज़्यादा ठंडी हवा चल रही हो, तो स्कार्फ या कुछ कवर करके भी हम बांध के जा सकते हैं। वो भी आपकी स्किन को बाहरी हवा से, ठंडी हवा से बचाव रखेगा, उससे भी आपकी स्किन को डैमेज नहीं होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनसे स्किन को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो संजय जी ने बताया कि कुछ टिप्स का आप ध्यान रख सकते हैं। कई बार सर्दी बहुत होती है तो शर्ट के नीचे, टी शर्ट के नीचे आप सीधे स्वेटर पहन लेते हैं, उससे बचना चाहिए, और कारण भी संजय जी ने इसमें बताया है। निश्चित रूप से कई बार हमारे को यूँ भी लगता है कि बहुत अधिक साबुन शरीर पर लगा के उसको बहुत रगड़ते हैं तो उससे त्वचा ज़्यादा साफ होती है, लेकिन वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की एडवाइस लें, उचित आप चिकित्सकों से परामर्श लें। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज है तो उसका अपने आप उपचार करने के बजाय योग्य चिकित्सक, उचित जो डॉक्टर हैं उनसे सही सलाह लेंगे, पूरी दवाई लेंगे तो जल्दी ही आपको राहत भी मिलेगी। फिर से मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड में, फिर एक किसी विख्यात चिकित्सक के साथ। जिस प्रकार से संजय जी से अभी हमारी बात हुई, संजय जी स्किन के मामले में बहुत रेपुटेड चिकित्सक हैं, बहुत नाम है देश भर में इनका, और हम जानते हैं कि अलग अलग विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ भी है। वीडियो
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही आपका यदि कोई सवाल हो स्किन डिजीज से संबंधित, वो भी कमेंट में आप लिखकर हमारे से पूछ सकते हैं। फिर किसी एपिसोड में हम फिर से चर्चा करेंगे संजय जी के साथ और आपके उन सवालों का जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।